अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशियो कम है तो क्या इसका मतलब उस कंपनी का स्टॉक्स काफी सस्ता मिलेगा? ऐसा जरूरी नहीं होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी का पीईजी रेशियो क्या होता है। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में हमने कंपनी के फंडामेंटल चेकलिस्ट को समझा, फंडामेंटल एनालिसिस के टर्म को समझा। अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन टर्म है जिसको एक्सप्लेन करेंगे और आज शुरुआत करेंगे पीईजी रेशियो से। दोस्तों, पीईजी रेशियो क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर को पीईजी रेशियो जानना, समझेंगे इस वीडियो में आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। शुरुआत करते हैं पीईजी रेशियो से। तो दोस्तों, अब हम आसान भाषा में समझेंगे पीईजी रेशियो क्या होता है। पीईजी रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। अब देखो, एक बात और ध्यान देने वाली बात है, पीईजी रेशियो को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म है पीई रेशियो, उसको भी समझना पड़ेगा। वैसे पीई रेशियो को हमने पिछले क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है आसान भाषा में। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, होम पेज पे ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। बाकी अगर हम पीईजी की डिफिनेशन को समझे तो यहाँ पर डिफिनेशन रटना नहीं है, आसान भाषा में समझाता हूँ। पीईजी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कंपनी के पीई रेशियो और कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज को कंपेयर करता है। तो भाई ये तो समझ गए, ये पीई रेशियो को ग्रोथ परसेंटेज से कंपेयर करता है पीईजी रेशियो। लेकिन इसका असली काम क्या है? देखो, पीईजी रेशियो का असली काम है, अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 1000 है तो क्या वो कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से जेन्युइन प्राइस है या ज्यादा है या कम है, यही डिफाइन करता है पीईजी रेशियो। समझ में आ गई बात? पीईजी रेशियो का एक फार्मूला होता है, पीई रेशियो डिवाइडेड बाय कंपनी का अर्निंग ग्रोथ। क्लियर है? एग्जांपल से समझते हैं। दो कंपनी है, एक कंपनी का जो है पी रेशियो 20 है और अर्निंग ग्रोथ 20% है, तो यहाँ पर पीईजी रेशियो निकल के आएगा 1। तो पीईजी 1 का मतलब है ग्रोथ और वैल्यूएशन के बीच बैलेंस ठीक है। कहने का मतलब कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है और पीई रेशियो है दोनों बराबर है। कहने का मतलब जो प्राइस अगर कंपनी ने 100 रुपए अपने शेयर का रखा है तो ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से सही प्राइस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपनी बी के बारे में। पीई रेशियो इसका भी 20 है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज जो है कंपनी बी का 40% है, तो यहां पर निकल के आएगा पीईजी रेशियो 0.5। अब 0.5 का मतलब होता है ग्रोथ ज्यादा है, इसीलिए वैल्यूएशन कम, एक्सपेंसिव माना जाएगा। कहने का मतलब जिस भी कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम होता है तो इतना समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, इस कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा है। क्लियर है? अब आप कैसे डिफाइन करोगे किसी कंपनी का पीईजी रेशियो 2 है, 1 है, 0.5 है, तो कौन सी कंपनी बेहतर होगी? तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर पीईजी रेशियो 1 से कम है तो इसका क्या इंडिकेशन है? क्या आप ऑटोमेटिकली शेयर को खरीद लोगे? अगर 0.5 है पीईजी रेशियो तो बहुत सारे जो बिगिनर इन्वेस्टर है वो सोचेंगे कंपनी के पीई रेशियो के मुकाबले कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा है तो शेयर खरीदने में फायदा है। लेकिन सिर्फ एक रेशियो को देख के अगर आप स्टॉक खरीदते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप फंस सकते हो। तो ये समझो, पीईजी रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब, अब इस शेयर की जो वैल्यूएशन है वो कम हो रही है, इसको हम बेच दें, ऐसा भी नहीं है। देखो, बाय और सेल सिर्फ एक रेशियो पर डिपेंड नहीं करता है। आगे हम समझेंगे क्या क्या हमको देखना है। ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, कंपनी की डेब्ट कैसी है, कैश फ्लो मजबूत है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बिजनेस क्वालिटी कैसी है। अब देखो, ये इंडिकेशन हो सकता है ऑटोमेटिक बाय का, ये इंडिकेशन हो सकता है ऑटोमेटिक सेल का, लेकिन सिर्फ इंडिकेशन पे नहीं चलना है, आपको देखना है ग्रोथ कैसी है, सस्टेन कर रही है लगातार ग्रोथ की नहीं। कंपनी की डेब्ट कैसी है, ऐसा तो नहीं है कंपनी का ग्रोथ परसेंट बढ़ा हुआ है लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, लोन है। कैश फ्लो मजबूत है या नहीं, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी के पास कैश कैसे आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी को कैसा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। बिजनेस क्वालिटी कैसी है, कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसकी क्वालिटी कैसी है। ये सारे टर्म को देख करके ना तब ये इंडिकेशन काम में आएगा। सही है, पीजी 1 से कम है
तो भाई बाय कर सकते हो, लेकिन ये सारे कंडीशन को देखते हुए अगर पीईजी 1 से ज्यादा है तो अपने स्टॉक को आप सेल कर सकते हो, इस कंडीशन को देखते हुए। अब देखो, पीईजी सिर्फ एक रेशियो या पूरी कंपनी की कहानी नहीं बताती है, इसीलिए पीईजी को हमेशा फंडामेंटल फैक्टर्स के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए। तो समझ में आ गई बात। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो को आसान भाषा में समझा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पीई रेशियो समझा, वैसे भी पिछले चैप्टर्स में मैंने पीई रेशियो को और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वैसे अभी ये समझ लो, यह बताता है कंपनी के हर 1 रुपए के अर्निंग के लिए कितना प्राइस आप दे रहे हो। इसके बाद पीईजी रेशियो समझा, कहने का मतलब पीई रेशियो के मुकाबले कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कैसा है, पीईजी रेशियो बताता है। सिंपल मीनिंग हमने समझा। इसके बाद क्विक एग्जांपल हमने देखा। इसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, क्या पीईजी 1 से कम है तो तुरंत खरीद लेना चाहिए शेयर, या 1 से ज्यादा है तो बेच देना चाहिए। ये इंडिकेशन सही है, लेकिन कुछ जो कंडीशन है उसके हिसाब से फैसला लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको हुक दूं उससे पहले एक काम करो, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। फेसबुक पर देख रहे हो, फॉलो करके अपने स्टॉक मार्केट में आने वाले नए दोस्तों को जरूर शेयर करना। बाकी एक और रिक्वेस्ट है, होम पेज पे जाओ, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। वीडियो नंबर 1 से अभी तक का वीडियो देख लेना, जिससे फंडामेंटल जो होता है ना स्टॉक मार्केट का बेसिक, वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में सारा का सारा चैप्टर है। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या होने वाला है, अब सवाल आपसे करते हैं, कंपनी का डेब्ट कितना है और क्या वो अपने इंटरेस्ट को आसानी से पे कर सकती है, इसी को समझेंगे अगले चैप्टर में। और अब जो भी टर्म आने वाले हैं, जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, वो कंपनी के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग होंगे। तो मैंने क्या पूछा आपसे, कंपनी के ऊपर कितना डेब्ट है और वो अपने इंटरेस्ट को, लोन का जो इंटरेस्ट होता है, वो आसानी से पे कर सकते हैं कि नहीं। तो अगले चैप्टर में हम समझेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो पूरा वीडियो नेक्स्ट भी देखिएगा।